सुबह की हड़बड़ी में रात आई तो बस इतना याद रहा, थोड़ा सा सोचा था खुद के लिए जीऊंगी आज। हर दिन की तरह ये दिन भी बीत गया और मैं खुद तक पहुंचने में रह गई। सोचा था एक दिन अपने सपने को जीऊंगी, पर वो दिन आज न बन पाया। हम सबके साथ इंक्लूडेड मी हर दिन यही होता है कि सुबह हमारी आंख खुलती है और हम अपने इस ख्याल के साथ उठते हैं कि आज का दिन प्रोडक्टिव बनाऊंगी, कुछ वक्त अपने लिए निकालूंगी। लेकिन होता क्या है, वही भागा दौड़ी, वही वक्त की कमी और वही थकावट। और दिन के अंत में हम खुद से वही सवाल करते हैं कि आज पूरा दिन हमारा कहाँ चला गया, हमारा वक्त कैसे गुजर गया। हमारी आज की टॉपिक है दिन के 24 घंटे का सही उपयोग कैसे करें। आज की अपनी इस टॉपिक को मैंने एक बुक से लिया है, जिस बुक का नाम है हाउ टू लीव 24 आवर्स अ डे। ये बुक मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है और इसी में लिखी हुई बातों को आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि 24 घंटे में अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लीनिंग रूटीन प्लस पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। रक्षाबंधन ब्लॉग शेयर करने के लिए मुझे 3-4 रिक्वेस्ट आई है। इसी वीडियो में रक्षाबंधन के ब्लॉग को भी शेयर करूंगी। इसके अलावा अपने लोकल मार्केट का छोटा सा विजिट मैंने किया है, वो भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी। अपनी टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले डेली रूटीन के बारे में शेयर करूँ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। रक्षाबंधन के एक दिन पहले का ये सूट है। किसी भी फेस्टिवल के आने के एक दिन पहले यदि हमारी तैयारी पूरी हो जाती है कि हम क्या पहनेंगे, क्या बनने वाला है, तो अगला दिन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये मेरा बेड है और उसी में मैंने हेड बॉक्स बनवा रखा है, जिसमें घर के सारे बेड सीट, कुशन कवर, सोफ़ा कवर्स, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। आज इसकी क्लीनिंग करनी थी। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत दिन हो गए थे। इसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी थी और हमेशा की तरह मैंने 15 मिनट से इसकी शुरुआत की। पावर ऑफ 15 मिनट्स, सच कहूँ तो इस छोटी सी एक हैबिट ने मुझे पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। खैर, इस पर तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि कैसे हम जब किसी काम को केवल 15 मिनट से शुरू करते हैं तो वो काम हमारा ख़त्म भी होने लगता है। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है उसे देखिएगा ज़रूर, ये बहुत हेल्पफुल है। वैसे तो मैं इसकी हमेशा क्लीनिंग करती रहती हूँ क्योंकि इसमें बेडशीट वगैरह होते हैं, लेकिन आज इसकी मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। क्लीनिंग करते करते हम चलते हैं अपनी टॉपिक पर, हाउ टू लीव ऑन 24 आवर्स अ डे। 24 घंटे कैसे जिए। इस बुक के राइटर अर्नोल्ड बेनेट है, जिन्होंने बताया है कि दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों को बुद्धिमानी के साथ जिया जाए, बुद्धिमानी के साथ खर्च किया जाए, ताकि हम अपने लिए भी जी सकें और अपने लाइफ में जिन कामों को पूरा करना चाहते हैं उन्हें भी हम पूरा कर सकें। इस बुक में बताया गया है कि 2 days in 1 day, मतलब अपने पूरे दिन को 2 हिस्सों में बांटें। चाहे हम होम मेकर्स हो, घर का काम करें या बाहर का काम करें, हर किसी के काम की एक लिमिटेशन होती है। मान लेते हैं कि हर काम को हमें करने में 8 से 10 घंटे लगे। इन 8 से 10 घंटों में हमारा घर का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। इन 10 घंटों को हटा देने के बाद भी हर किसी के पास 2 से 3 घंटे ऐसे ज़रूर होंगे जो उन्हें मिल जाएंगे खुद पर स्पेंड करने के लिए। बुक में बताया गया है कि हमें समय सिर्फ काटना नहीं है, बल्कि इसे अपने लिए भी जीना है। बेनेट कहते हैं कि हम सबके पास 1 से 1.5 घंटे दिन के ज़रूर ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहें तो अपने लिए निकाल सकते हैं, और ये जो 1 से 1.5 घंटा हर दिन का हमारे लिए बचता है, वही हमारे जीवन का असली खजाना है। अगर हम इसी 1 से 1.5 घंटे को अपने लिए, नई स्किल को सीखने के लिए, सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ ग्रूमिंग में लगा दें, तो कुछ ही समय में हमारी सोच, हमारा जीवन, हमारा हेल्थ, सब कुछ पूरी तरीके से बदल जाता है। मुझे इनकी ये बात बहुत पसंद आई थी। बेनेट कहते हैं कि अगर कोई इंसान रोज़ 1 घंटे भी अपनी ग्रोथ में लगाए, तो वो धीरे धीरे अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इस टेबल रनर को मैंने पुराने पिलो कवर की कटिंग से बनाया था। मेरे पास एक पुरानी सूट थी, उसके स्लीव्स बच गए थे, बस उसी से मैंने ये टेबल मैप बनाया था। अपने खाली समय को मैंने कभी भी मोबाइल और फालतू की चीज़ों में नहीं गवाया है। इस बात का सेटिस्फेक्शन मुझे हमेशा रहता है। मेरी बेटी के पुराने स्कूल ड्रेस से इसे मैंने तैयार किया था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से बनाई थी। फ़िलहाल अभी डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है, इसलिए स्टिचिंग बहुत नहीं करती हूँ।
समय एक बार गया तो गया, बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आ सकता है। इसीलिए इस बुक के राइटर बेनेट हम सबसे कहते हैं कि हम हर सुबह 24 नए घंटे लेकर जागते हैं और यही हमारा असली खजाना है। और अपने इस अनमोल खजाने को हम बिना सोचे समझे न जाने कहाँ गंवा देते हैं। हम अपने अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने असली लाइफ को जीना भूल जाते हैं। हम बस अपने शरीर से जिंदा रहते हैं, लेकिन हमारा आत्मा और मन बिल्कुल सोया रहता है। और हमारा असली जीवन तब शुरू होता है जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, अपने लिए जीना शुरू करते हैं, अपने समय को पहचानते हैं और खुद को बेहतर बनाने की छोटी छोटी सी कोशिशें करने लगते हैं। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि हम हाउसवाइफ हैं या वर्किंग, अपनी लाइफ के 20s में हैं या 50s में हैं, 20 के हैं या 50 के हैं। रोज़ अपनी ग्रोथ का सिर्फ 1 से 1.5 घंटा निकालें और उस समय में ना तो टीवी होना चाहिए हमारे पास, ना मोबाइल, ना किसी तरीके की फालतू सोच। हमारा 1 से 1.5 घंटा वो समय होना चाहिए जहाँ पर हम केवल और केवल खुद पर फोकस करें। उस समय में कुछ नई स्किल सीखें, कुछ पढ़ें, कुछ लिखें और कुछ नहीं तो शांति से बैठ करके खुद को फील करें। यहाँ पर मैंने फ्रिज की थोड़ी सी क्लीनिंग की है। घर में इतने काम होते हैं कि सच में हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। फ्रिज की हल्की फुल्की ही क्लीनिंग करनी थी और इसे क्लीन करने में केवल 10 मिनट या उससे भी कम लगने वाले थे, तो मैंने लगे हाथों इसे भी कर दिया। घर का कोई भी कोना जिसे करने में केवल 10 मिनट से कम का समय लगे, तुरंत का तुरंत कर देना ही अच्छा है, वरना यही चीज़ें बहुत गंदी हो जाती हैं और हमारे सर पे एक बोझ की तरह लगने लगती हैं। अपने जीवन के हर एक हिस्से को हमें केवल गुजारना नहीं है, बल्कि खुल करके जीना है। अपने काम से प्यार करना और उसे पसंद करना हर इंसान की पहली जिम्मेदारी है। ऊपर वाले ने हम सबको अपनी अपनी कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इस जीवन को दिया है। हम अक्सर सोचते हैं, और मैं भी सोचती हूँ, कि घर का काम सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों के लिए है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि घर का काम, चाहे वो सफाई हो, खाना बनाना हो या घर सजाना हो, हमें कुछ न कुछ देता है। और ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ देती है। अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जिस काम को हमें हर रोज़ करना है, उस काम को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना है। जब हम अपने घर का कोई कोना सजाते हैं तो अपने अंदर की सुंदरता और क्रिएटिविटी को बाहर लाते हैं। घर का काम या दुनिया के किसी भी काम को जो हमारी जिम्मेदारी है, उसे बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक मौका समझना चाहिए जीवन में कुछ सीखने का। मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी, आप अपने घर के पास का मार्केट दिखाइए, अपना लोकल मार्केट विज़िट कराइए। मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारा लोकल मार्केट है। मुझे ये मार्केट बहुत पसंद है। ज़रूरत की सारी चीज़ें मुझे इस मार्केट में मिल जाती है। इस मार्केट में थान वाले कपड़े सस्ते और बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए लेने हैं और बस उन्हीं चीज़ों को आज लेने मार्केट आई हूँ। तनीस और उसके पापा हम दोनों को यहाँ मार्केट में छोड़ करके चले गए थे। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। शॉपिंग करने के बाद हम दोनों कैफ़े चले गए। बच्चे सबसे अधिक क्लोज़ अपने मदर के साथ होते हैं। यहाँ पर बैठकर हम दोनों ने ढेर सारी बातें की। कई बार बच्चों को केवल और केवल सुनने की ज़रूरत होती है। कई बार जब हम अपने बच्चों को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें भी ये फील होता है कि उनकी बातें इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने बच्चों की बातों को बिना गुस्सा हुए, बिना उन्हें जज किए हुए बिल्कुल ध्यान से सुनती हूँ। और शायद यही वजह है कि मेरी बेटी मुझसे अपनी गलतियाँ, अपना सुख, अपना दुख सब कुछ शेयर करती है। अपने बच्चों को अपनी लाइफ में की गई गलतियों का एग्जाम्पल दीजिए। बस एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका वो डिसरिस्पेक्ट करे, लेकिन जब भी हम अपने बच्चों को अपनी गलतियों का एग्जाम्पल देते हैं, उस जगह पर हमारे बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि चलो मम्मी से भी ये गलती हुई है, मैं उनसे इस बात को शेयर कर सकती हूँ। मेरी बेटी अब स्टडी करने के लिए बाहर रहती है। सेफ्टी रूल से रिलेटेड बहुत सी बेसिक नॉलेज जो बच्चों को पता होनी चाहिए। एक एज के बाद बच्चे ज्ञान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें छोटी छोटी एग्जाम्पल से सिखाने की ज़रूरत होती है।
बच्चों को हमेशा ये फ़ील करवाने की ज़रूरत होती है कि आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तनीष तो अभी छोटा है, लेकिन मेरी बेटी जब भी आती है इसके साथ मैं कुछ समय अकेले ज़रूर बिताती हूँ, जहाँ पर हमारी ढेर सारी बातें होती हैं। मैं कुछ अपनी सुनाती हूँ और मेरी बेटी मुझे कुछ अपनी सुनाती है। बस इसके बाद हम घर चले गए थे। अगले दिन रक्षाबंधन था, घर में ही मैंने पनीर निकाल लिए थे। सुबह सुबह ही मैंने सारी तैयारी शुरू कर दी थी। घर के कामों को करते करते चलते हैं अपनी बुक समरी की टॉपिक की तरफ। वेनेट कहते हैं कि कल कभी नहीं आता, किसी भी चीज़ के सीखने की शुरुआत हमेशा हमें आज से करनी होगी। बिल्कुल सही है। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। अपने जीवन में कहीं भी पहुंचना है तो उसकी शुरुआत हमेशा आज से होती है। चाहे हम अपने हेल्थ के लिए कुछ करना चाहें, घर की सफाई करना चाहें या कोई नई स्किल सीखना चाहें, आने वाला कल पे जिन चीज़ों को भी हम टाल देते हैं वो चीज़ें कभी भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि जिन चीज़ों को भी हम सीखना चाहते हैं उसकी शुरुआत हमेशा आज से होनी चाहिए, भले ही ये बिल्कुल छोटी शुरुआत क्यों ना हो। अपना सीखने वाला विषय चुनें। हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमें किस फील्ड में क्या सीखना है। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें सीखना क्या है। माइंड में बिल्कुल क्लियर मैप होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है, अपनी लाइफ में इन चीज़ों को शुरू करना है। धीरे धीरे आदत बनती है। जिन चीज़ों को हम लगातार करते चले जाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते चले जाते हैं, वही चीज़ें हमारी आदत में बदलती हैं। कई बार हम सबके साथ यही होता है कि हम किसी भी चीज़ को करना शुरू करते हैं, कोई नई हैबिट डेवलप करते हैं। उस हैबिट को हम 2 से 3 दिन तो कर लेते हैं, मगर चौथे 5वें दिन आते आते वो हैबिट हमसे छूटने लगती है। हमें घबराहट सी होने लगती है और लगने लगता है कि शायद मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगी। यहाँ डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उस काम को केवल 5 मिनट से फिर से शुरू कर देने की ज़रूरत होती है। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करें। पहले एक आदत, फिर दूसरी, फिर तीसरी। क्योंकि एक साथ जब हम कई आदतों को बदलने की कोशिश करने लगते हैं तो ये हमारे दिमाग और शरीर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि आज तक आपने किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं की और एक दिन अचानक लगता है कि खुद को फिट रखूं, और एक ही दिन में एक ही साथ हम एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं, योगा भी करने लगते हैं, जिम भी जाने लगते हैं, अपने खाने पीने पे भी कंट्रोल करने लगते हैं। हमारा दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और हम एक भी हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, छोटे छोटे खाली समय का सही इस्तेमाल करना। लाइफ में हमेशा मल्टीटास्किंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन बचे हुए समय को हम कैसे सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज राखी का दिन है। सुबह सुबह मैंने सोचा था कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिला। बस जल्दी से मुझे तैयार होना था। छोटे छोटे खाली समय को हम अपने लिए सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किचन में काम करते करते ही मैंने फेस पैक लगा लिया था। कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, जिन्हें हम देखना चाहते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। घर के छोटे मोटे काम करते समय या कपड़े फोल्ड करते समय मैं इस तरह की वीडियोस को देख लेती हूँ। इसी तरीके से खाना बनाते समय ऑडियो बुक सुनना या सफाई करते समय पॉडकास्ट या किसी भी तरीके की सेल्फ हेल्प की ऑडियो हम सुन सकते हैं। हर रात सोने से पहले थोड़ी देर खुद के बारे में सोचना, समझना और लिखना। आने वाले कल के बारे में लिखना, अपने बारे में लिखना, अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में लिखना। सोने से पहले हर रोज़ खुद को आधे घंटे देना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हमें खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना है। अपनी लाइफ में थोड़ा पॉज लेना है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा खुद के बारे में समझना है। हमेशा आज से शुरू करें। फिर कभी की जगह अभी सोचे, समय लौट कर कभी नहीं आता। ये रक्षाबंधन के दिन की थोड़ी सी शूट थी जिसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मेरा छोटा भाई जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है अपनी वीडियो को बनाने के लिए।
घर में गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। मैके और ससुराल दोनों जगह के लोग आए थे। ये छोटा सा रक्षाबंधन का ब्लॉग है जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरी छोटी सिस्टर भी आई थी। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।